हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। तो देखो, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की। आज हम यूनिट 3 कवर करेंगे। यूनिट 2 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इट्स ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड आउटकम्स ऑफ द फॉलोइंग। HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। चलो पहले इस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में समझते हैं हम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे HIV एंड एड्स प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। और इसके पर्पसेस क्या थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करने के, उसे देखते हैं। चलो, पहला पर्पस था, देखो, कम्युनिकेबल डिसीज इरेडिकेशन, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज को रिमूव करना पूरी तरीके से, मतलब उसे हटा देना, ठीक है। इसीलिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पर्पस क्या था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करने का? कंट्रोल पॉपुलेशन एंड इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ। देखो, जो हमारे गांव में लोग रहते हैं उनकी क्या होता है, उनकी हेल्थ को हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, और जो पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है उसे हम कंट्रोल कर सके। इसका नेक्स्ट पर्पस ये था, ठीक है। अब देखो, थर्ड क्या है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी न्यूट्रिशन उनको एक स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उसको रेज करना, ठीक है। अब देखो, फोर्थ क्या था, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो देखो, जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी कंटेमिनेशन वगैरह होता है उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन प्रोवाइड कराना। आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज प्रोवाइड करना, ताकि वहाँ से कोई भी डिसीज़ फैले ना लोगों को, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पर्पजेज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करने के। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टेक्निकल एंड मटीरियल सपोर्ट हैज़ बीन ऑफर्ड बाय न्यूमरस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO, यूनिसेफ टू इम्प्लीमेंट दीज प्रोग्राम। अब देखो, बहुत सारी क्या थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि टेक्निकल और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी WHO, यूनिसेफ, ठीक है, ताकि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन। और देखते हैं इसके बारे में। देखो, अब देखो, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, उसे समझ लेते हैं। चलो, फर्स्ट था हमारा हेल्पिंग पीपल स्टे हेल्थी, मतलब कि लोगों को हम क्या कर सके, हेल्थी रख सके। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का यही पर्पस था कि इस प्रोग्राम को क्या कर सके, लोग हेल्थी रह सके इस प्रोग्राम से, ठीक है। सेकेंड था मेकिंग श्योर एवरीवन गेट फेयर एक्सेस टू हेल्थ केयर, और ये मेक श्योर करना कि सारे लोग हेल्थ केयर पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, और फेयर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं सब लोगों को। ऐसा तो नहीं है गरीबों को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ओनली अमीर जो लोग हैं उन्हीं को प्रोवाइड कर रहे हैं हम हेल्थ केयर सर्विसेज, और जो गरीब लोग हैं उनको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसको मेक श्योर करना था इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो, नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन पुअर एरिया बाय बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल एंड इंप्रूविंग ओल्ड वन। अब देखो, क्या था इसमें, जो भी हमारे जैसे कि पुअर एरियाज होते हैं, मतलब गाँव के इलाके रहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। कैसे? वहाँ पे न्यू हॉस्पिटल्स बनाना, ठीक है, ताकि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इम्प्रूव हो सके, ठीक है, और लोगों को प्रॉपर वो मिल सके हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग द इंपोर्ट प्रोडक्शन सेल ऑफ द मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। देखो, यहाँ पे क्या था, जो भी इंपोर्ट होगा हमारी मेडिसिन का, कॉस्मेटिक्स का, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करना। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है मेक श्योर ओनली लाइसेंस पीपल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन। और इस प्रोग्राम का ये भी ऑब्जेक्टिव था, ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी लाइसेंस लोग हैं, मतलब कि जो भी एलिजिबल लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, वही मतलब कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेडिसिन को बेच सकते हैं, ठीक है। ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम के। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम स्टार्ट करते हैं HIV एंड कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, आउटकम्स, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
In 1987, the National Program for the Control of AIDS (NACP) was launched. देखो 1987 में नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ एड्स लॉन्च हुआ था. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है. द एम ऑफ दिस प्रोग्राम टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन सो एज अ रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट. अब देखो इसका एम क्या था कि जो भी हमारे HIV इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, उसको स्लो डाउन करना, ठीक है, और रिड्यूस कर देना मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. देयर आर 4 फेजेस. इसमें 4 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं. पहला है हमारा NACP1 जो कि हमारा 1992 और 1997 में आया था. सेकेंड है हमारा NACP2 जो कि आया था 1999 और 2004 में, ठीक है. थर्ड है हमारा NACP3 जो कि 2006 और 2011 में आया था. फोर्थ है हमारा NACP4, ये आया था 2012 और 2017 में, ठीक है. और नेक्स्ट देखते हैं. चलो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं. चलो फर्स्ट है हमारा ट्रांसफ्यूजिंग सेफ ब्लड. तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था, जो भी ब्लड मतलब ट्रांसफ़र होगा किसी भी पर्सन को, अगर हम कोई भी ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ब्लड जो होना चाहिए वो सेफ़ होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए इन्फेक्टेड है किसी का, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है. इसका ऑब्जेक्टिव था ये मेक श्योर होना चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ट्रांसमिशन. और जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उनको हम कम से कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें. जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं जो हमारी फैलती हैं उनको कम से कम कर सकें, इसका ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था, प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ठीक है. HIV ट्रांसमिशन को हम प्रिवेंट कर सके, ठीक है, HIV ट्रांसमिशन हमारा कम से कम हो, ठीक है. और फोर्थ था स्टेबलाइजिंग सर्विलाइंस. और जो हमारे सर्विलाइंस प्रोग्राम है HIV से रिलेटेड और एड्स से रिलेटेड के इन्हें फैलने से हमें कैसे बचाना है, जो इसके लिए प्रोग्राम्स अरेंज कराना ताकि लोगों को पता चल सके इसको कैसे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है. ये हमारा मेन है. अगर हम ये कराएंगे ना तो क्या होगा, लोग अवेयर होंगे कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. अब फिफ्थ है हमारा ट्रेनिंग एंड हेल्थ स्टाफ. जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है, और अवेयर कराना कैसे कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, HIV एंड एड्स को, ठीक है. तो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना अपने हेल्थ स्टाफ को, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड बिहेवियर स्टडी करना, ठीक है, इन पे. और फिर है नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट. जो हमने प्रोग्राम अरेंज कराए हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसे देखना. ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, ठीक है. अब हम देखते हैं NACP एंड इट्स फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं. देखो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अंडर NACP, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं NACP के अंदर, उसे देखेंगे हम एक एक करके, ठीक है. देखो फर्स्ट आता है ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, सेकंड आता है कॉन्डम प्रोग्रामिंग, थर्ड आता है हमारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, फोर्थ आता है हमारा टारगेटेड इंटरवेंशन, ठीक है. अब इसको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं. चलो तो देखो फर्स्ट आता है हमारा ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम. तो देखो इसमें क्या आएगा, एंश्योर सेफ एंड सफिशिएंट ब्लड फॉर एवरीवन. तो देखो इस प्रोग्राम में क्या करना था, जो हमारा ब्लड ट्रांसफ़र होगा उसे एंश्योर करना है वो ब्लड सेफ होना चाहिए, और जो सफिशिएंट ब्लड हो वही हम क्या कर सकें, जो हमारा सेफ ब्लड हो सफिशिएंट ब्लड है उसे ही हम ट्रांसफ़र करें किसी और के लिए, ठीक है. ऐसा ना हो हम इन्फेक्टेड ब्लड को दूसरे में चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है. इस प्रोग्राम के अंदर यही एंश्योर करना है जो भी ब्लड ट्रांसमिशन हो वो सेफ होना चाहिए. और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था HIV एंड एड्स का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है. और देखो इसका फंक्शनिंग क्या होंगे, इम्प्रूव ब्लड ट्रांसफ्यूशन सर्विसेज, ठीक है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन सर्विसेज है उनको हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है. सेकेंड था एंश्योर ब्लड इज सेफ एंड अवेलेबल इन ब्लड बैंक. और जो ब्लड बैंक में जो हमारा ब्लड अवेलेबल हो रहा है वो एंश्योर करना है वो ब्लड सेफ होना चाहिए, ठीक है. ये है हमारा ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर आता है. अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्डम प्रोग्राम. तो देखो इसमें क्या आता है, प्रमोट कॉन्डम यूज टू प्रिवेंट HIV स्प्रेड. तो देखो इसमें क्या कर रहे थे, जो हमारे कॉन्डम्स थे उसको हम क्या कर रहे थे, HIV हमारी ना फैले इसीलिए उसका यूज़ करा जा रहा था ताकि HIV हमारी नहीं फैले, ठीक है. तो देखो इसमें क्या आएगा, इसकी फंक्शनिंग में यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट कॉन्डम्स. इसमें क्या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं ताकि लोग क्या कर सके, कॉन्डम्स का यूज़ कर सके और इस डिसीज़ से स्प्रेड होने से बच सके, ठीक है.
अब देखो नेक्स्ट है यूज मैनेजमेंट ऑफ HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम, और HIV प्रिवेंशन, HIV को बचाने के लिए, ठीक है, HIV को स्प्रेड होने से फैलने के लिए कुछ प्रोग्राम्स अरेंज कराने चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है स्ट्रेंथन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फॉर HIV प्रिवेंशन। तो देखो इसमें क्या आएगा, हम क्या कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अरेंज कराने ताकि हम HIV से क्या कर सके, प्रिवेंट हो सके, ठीक है। ये आ गए हमारे कॉन्डम प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर। अब देखते हैं हम थर्ड क्या था हमारा, ठीक है। देखो इसमें क्या आएगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो देखो इसमें क्या आएगा, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट HIV एंड एड्स। इस प्रोग्राम के अंदर क्या आ रहा था कि लोगों में अवेयरनेस मतलब जागरूकता लाना HIV और एड्स से रिलेटेड, ठीक है। देखो फंक्शनिंग में क्या आएगा, प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ताकि लोग, अगर लोगों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, एजुकेशन प्रोवाइड होगी इसके बारे में, तो क्या होगा, लोग इससे अवेयर रह सकते हैं कैसे हमें इससे बचना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है यूज मास मीडिया एंड NGO फॉर अवेयरनेस। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मास मीडिया का यूज कर सकते हैं और NGO का यूज कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए इस डिसीज के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एनकरेजेस बिहेवियर चेंज टू प्रिवेंट HIV। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि HIV से कैसे कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। और उनको अपने कुछ बिहेवियरली कैसे कैसे चेंजेस लाने, जैसे कि लोग क्या समझने लगते हैं, आपको पता होगा कि लोग समझने लगते हैं HIV छुआछूत की बीमारी है, पर ऐसे नहीं होता। HIV कैसे फैलती है, हमारी किसी के इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टेक्ट से फैलेगी, इससे फैलती है हमारी HIV, ठीक है। तो उनको एनकरेज करना कि ये ऐसे छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लोगों को प्रॉपर अवेयर कराना, ठीक है। देखो फोर्थ आता है हमारा टारगेटेड इंटरवेंशन। तो देखो इसमें क्या आता है, फोकस ऑन हाई रिस्क ग्रुप टू स्टॉप HIV स्प्रेड। तो देखो इसमें क्या करना है, फोकस करना है कि जो भी हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं HIV फैलने से, ठीक है। अब जैसे कि देखो फंक्शनिंग, वर्क विद NGO टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस। हम NGO के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों के अंदर कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे हम कैसे स्प्रेड होने से बच सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एनकरेजेस सेफ प्रैक्टिसेस एंड ट्रीटमेंट फॉर STD। जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको सेफली हम मतलब सेफ तरीके से उनको करें, ठीक है। और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, इसके लिए लोगों को एनकरेज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। और इस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट लाना, प्रॉपर तरीके से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। और मॉनिटर करते रहना इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। बार बार देखते रहना जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस फैल रही है कि नहीं फैल रही है, ठीक है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ प्रोग्राम्स हो गए हमारे, ठीक है, HIV एंड कंट्रोल के, ठीक है। यहाँ पे फिनिश होता है हमारा HIV एंड कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।